हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डेली ऑडियो सेशन लेकर आए हैं, जिस डेली ऑडियो सेशन में मैं आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों का आर्थिक महत्व बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शैवालों का पादप जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन सामान्यतः ये स्वच्छ जलीय यानी कि साफ जल में और समुद्री जल में, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें समुद्री खरपतवार या सी वीड्स के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक रूप से शैवाल हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है शैवाल का हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी अनियंत्रित वृद्धि यानी कि एक अगर हम बात करें कंट्रोल लेवल से बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं। शैवालों की अगर आर्थिक महत्व की बात करें तो लाभदायक महत्व भी है और हानिकारक महत्व भी है। तो सबसे पहले हम इसके लाभदायक महत्व की बात करेंगे, यानी कि यूजफुल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले लाभदायक महत्व में हम देखेंगे कि भोजन के रूप में किस तरीके से शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो भोजन के रूप में अगर मैं बात करूं, एल्गी एज ए फूड, विश्व की जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके कारण उत्पन्न खाद्य समस्या के निवारण में शैवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही शैवालों का पोषक मान एवं प्रति इकाई क्षेत्र उपज रूढ़ फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इनकी शैवालों की अगर हम बात करें, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें भोजन के रूप में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं भोजन के रूप में, देखते हैं कौन कौन से हैं। पोराफायरा, अल्वा, कॉन्ड्रियस, क्लोरेला, लैमिनेरिया, सारागासम, रोडिमेनिया। ये कौन है आपके, अगर हम इनकी बात करें, ये जो मैंने बताया आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपके भोजन के रूप में एल्गी पाए जाते हैं। लैमिनेरिया क्या है आपके, लैमिनेरिया का प्रयोग भोजन के रूप में करने पर इसमें आयोडीन की उपस्थिति के कारण घेंगा रोग नहीं होता है। अगर हम अल्वा की बात करें, अल्वा का उपयोग सलाद तथा सूप बनाने में किया जाता है। स्कॉटलैंड में रोडिमेनिया को तंबाकू की तरह चबाने में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पोराफायरा है, पोराफायरा का उपयोग जापान में शाक के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 मीट्रिक टन किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लोरेला की। तो क्लोरेला क्या है आपके, क्लोरेला जो है, क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना में पोषक मान अत्यधिक होने के कारण इनका उपयोग पेस्ट्री, सैंडविच, केक, चावल आदि के साथ मिश्रित कर भोजन के रूप में किया जाता है। क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो स्पेस पे जाने वाले होते हैं, स्पेसशिप जो होते हैं आपके, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आपके शैवालों के आर्थिक महत्व में उद्योगों में उपयोग, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भोजन के रूप में। अब हम देखेंगे उद्योगों के उपयोग, यानी कि एल्गी इन इंडस्ट्रीज। एल्गी जो है ये आपके अनेक वाणिज्यिक महत्व के उत्पादकों की प्राप्ति करती हैं जो निम्नलिखित हैं। अगार अगार इसमें से एक एग्जाम्पल है। अगार अगार जो है ये एक जेली के समान होता है, आपके पॉलीसेकेराइड्स है, जिसे रोडोफाइसी के अनेक शैवाल जैसे कि ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, जिगाल्टिना, फिल्लोफोरा आदि शैवालों से प्राप्त करते हैं। अगार अगार का उपयोग प्रयोगशालाओं में कल्चर मीडियम यानी कि संवर्धन माध्यम तैयार करने में, सौंदर्य प्रसाधनों में, कागज उद्योगों में, कपड़ा उद्योगों में, बेकरी तथा औषधियों में भी किया जाता है। एल्जीनेट की अगर हम बात करें, ये एल्जीनेट अम्ल के लवण हैं तथा भूरे शैवालों की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। इसे फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफिल्लम आदि शैवालों से प्राप्त किया जाता है। एल्जीनेट का उपयोग रबड़ उद्योग, औषधियों के निर्माण, कपड़े की छपाई तथा रुधिरस्राव यानी कि जो ब्लीडिंग हो जाती है, जो ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, उसे कम करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक उद्योग, अग्नि निरोधक वस्त्र तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैराजिनिन। कैराजिनिन क्या है, इसे कॉन्ड्रस तथा जिरागटिना नामक लाल शैवाल की कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधनों, पेंटिंग, प्रिंटिंग, चमड़ा उद्योग, बेकरी उद्योग तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। अब हम बात करेंगे डाइटोमाइट, जिसे आपने डाइटम्स नाम से भी सुना होगा। डाइटोमाइट्स क्या है आपके, डाइटोमाइट जिसे हम डाइटम नाम से भी कहते हैं, ये शैवाल है आपके जो किसका सदस्य है,
ये बैसिलरियोफाइसी का सदस्य है, बैसिलरियोफाइसी का मेंबर है। इसकी कोशिका भित्ति के निक्षेपण से समुद्र की गहराइयों में बने भूखंड डायटोमाइट कहलाते हैं, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति जो है उस पर निक्षेपण बने रहते हैं, जिससे समुद्र की गहराई में जो भूखंड बन जाते हैं उन्हें हम डायटोमाइट कहते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनमें सिलिका की उपस्थिति के कारण ये जल में अघुलनशील होती हैं तथा लगातार डायटम्स के एकत्रित होते रहने के कारण ये चट्टानों का निर्माण करते हैं। इसमें अविलेय रासायनिक रूप से अक्रिय तथा असाधारण भौतिक गुण पाए जाते हैं, जिनका उपयोग तेल तथा अन्य उद्योगों में फिल्टर के रूप में, जैसे सीमेंट उद्योग में, डायनामाइट निर्माण में तथा रबड़ उद्योग में किया जाता है। ताप प्रतिरोधी होने के कारण इसका उपयोग अग्निसेट ईट फायर ब्रिक्स बनाने में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांच तथा पोर्सिलेन के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों के आर्थिक महत्व में, मैंने लाभदायक महत्व में आपको भोजन के रूप में बताया और मैंने उद्योग के रूप में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा खनिज तत्व के स्रोत के रूप में, यानी एल्गी एज अ सोर्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। एल्गी में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से भूरे शैवाल जैसे कि लेमिनेरिया फ्यूकस से आयोडीन, लाल शैवाल रोडिमेनिया, पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन तथा एलिरिया एवं मैक्रोसिस्टिस से सोडा एवं पोटास प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। अब हम देखेंगे औषधि के रूप में, यानी कि एल्गी एज अ मेडिसिन, दवाई, जो दवाइयाँ बनती हैं, औषधि बनती हैं। क्लोरेला, क्लोडोफोरा तथा लिंगबाया आदि हरे शैवाल एंटीबायोटिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। क्लोरेला से क्लोरीन एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। कारा तथा नाइटेला से शैवालों का उपयोग करके मलेरिया की रोकथाम में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूकस से फ्यूकोडीन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। उर्वरक के रूप में देखते हैं हम फर्टिलाइजर की फॉर्म में एल्गी एज अ फर्टिलाइजर। कुछ शैवालों भूमि की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ाने में सहयोग करते हैं। मिक्सोफाइसी वर्ग यानी मिक्सोफाइसी क्लास के सदस्य जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा तथा ओलिसोरा आदि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करने की क्षमता होती है, जिससे भूमि की उर्वरकता के साथ साथ पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। कुछ समुद्री शैवाल फ्यूकस, सारगासम तथा टर्बोनेरिया का भी उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं वाहितमल के समापन में। वाहितमल मतलब होता है आपके सीवेज, यानी कि इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो सीवेज में ऑक्सीजन की कमी होती है, आपको पता है, किंतु इसमें अकार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अतः सीवेज के ऑक्सीकरण के लिए अनेक शैवालों की सहायता ली जाती है। ठीक है, वाहितमल जो है यानी कि सीवेज का ऑक्सीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन से कराया जाता है, जिसमें सीवेज में उपस्थित यौगिकों का विघटन खनिज अवयवों में हो जाता है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जिसकी कुछ उदाहरण है क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास, युगलिना आदि। अब हम देखेंगे अनुसंधान कार्यों में, यानी कि रिसर्च में, एल्गी का रिसर्च में कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे महत्वपूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझने के लिए प्रायोगिक पदार्थ के रूप में क्लोरेला तथा सिनेडेस्मस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एसिटोबुलेरिया तथा बेलोनीलिया शैवालों पर आनुवांशिकी तथा जैव रासायनिक अनुसंधान कार्य किए गए हैं। अब हम बात करेंगे आपके हार्मफुल एल्गी, यानी कि हानिकारक शैवाल किसे कहते हैं और हानिकारक शैवाल कौन कौन से होते हैं। तो ये सभी लाभप्रद कार्यों के अतिरिक्त, जो अभी हमने लाभप्रद यानी लाभदायक कार्यों में जो शैवाल यूज हो रहे हैं, उनके अलावा भी कुछ शैवाल हैं जो हानिकारक प्रभाव, यानी कि अगर हम बात करें आपके हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट कॉज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला है माइक्रोसिस्टिस, लिंगबाया, क्रोकोसस, एनाबीना, स्पाइरुलिना एटसेट्रा यानी आदि। ये जलाशयों में जल उफान यानी कि वाटर ब्लूम बनाते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होने से यह सड़ जाता है तथा पानी पीने योग्य नहीं रहता। इसके अलावा इनके द्वारा विषैले पदार्थ भी स्रावित होते हैं, जिससे मछलियां व पशुओं की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी अनेकों समुद्री खरपतवार जहाज़ों के पैंदे पर उग जाते हैं। जो जहाज़ों का पैंदा होता है यानी नीचे वाला जो स्तर होता है उस पर उग आते हैं ये, जो इन जहाज़ों की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। और ये अवरोध जहाज़ों का फाउलिंग यानी कि फाउलिंग ऑफ शिप्स कहलाता है, यानी कि ये अवरोध जहाज़ों को बढ़ने नहीं देता आगे, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जहाज़ों का फाउलिंग यानी कि फाउलिंग ऑफ शिप्स कहते हैं।
इसके अतिरिक्त चाय तथा कॉफी पर सिफेलुरोस वायरिसेंस नामक, अगर हम बात करें द्वारा, एक चाय का गेरुई रोग हो जाता है जिसे रेड रस्ट ऑफ टीवी कहते हैं, नामक रोग उत्पन्न कर चाय उद्योग को हानि पहुंचाता है। सो फ्रेंड्स, ये था आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों का आर्थिक महत्व। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर, डेली ऑडियो टॉपिक पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।